हाँ जी, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा है बच्चे पार्ट 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बच्चे हमें हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। हमारा सबसे पहले न्यूमेरिकल है उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पता करें जिसका वक्रता, अर्धव्यास मीटर हो। मीटर या सेंटीमीटर आपको कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। ये आपका जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें देखिए उत्तल दर्पण की आपको गोलीय दर्पण उसने दिया हुआ। बच्चे गोलीय दर्पण जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। हमेशा ही बच्चे हम उत्तल दर्पण में पॉजिटिव का साइन लेते हैं और अवतल दर्पण में नेगेटिव का साइन लेते हैं। अगर उसने यहाँ पे आपको बोला हो ओनली कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता करें, तो हम डायरेक्टली प्लस का साइन लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसने बोला अवतल दर्पण तो हम नेगेटिव साइन, लेकिन अब इस बार उसने हमें बोला है गोलीय दर्पण, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्वेशन के लिए लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता अर्धव्यास मेरे पास कितना है, अर्धव्यास, ठीक है। अर्धव्यास है बच्चे मेरे पास 12 मीटर। तो उत्तल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, ठीक है। फोकस दूरी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोकस दूरी कैसे हो जाएगी, जैसे प्लस r बाय 2। अब मेरे पास वक्रता अर्धव्यास मीन्स r कितना था, प्लस का 12/2। यहाँ पे आ गया प्लस 6 मीटर, मीन्स कि ये मेरा उत्तल दर्पण है। अब हम नीचे लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, कि अवतल दर्पण के लिए मैंने फोकस दूरी कैसे पता करनी है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी सेम उसी तरह कि हमारा वक्रता अर्धव्यास, वक्रता अर्धव्यास कितना मेरे पास 12 मीटर, लेकिन ये क्या मेरा अवतल दर्पण, तो आ जाएगा माइनस का साइन। इसकी मैंने निकालनी है फोकस दूरी, तो कैसे हो जाएगा -12 मीटर अपॉन 2 माइनस का 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए अब आपका बच्चे आ जाता है कि अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। अब हमने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना है वो हमारा टॉपिक होगा अपवर्तनांक। देखिए सबसे पहले आ जाता है अपवर्तनांक। पहले मेरे को पता होना चाहिए बच्चे अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है। इसका होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा, ठीक है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमारा अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल है प्रकाश वायु से
1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाना है? सबसे पहले देखिए बच्चे, हमें यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ? अपवर्तनांक। इसको देख के समझ लग जाती है कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना? अपवर्तनांक का। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले अपवर्तनांक कितना दिया मेरे को बेटा? 1.50। अब मैंने इसका फॉर्मूला लगा देना है। अपवर्तनांक, क्या फॉर्मूला था बेटा मेरे पास? वायु में प्रकाश की चाल ओवर, अब कौन सा माध्यम उसने दिया हमें? कांच। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश की चाल, जो माध्यम वो आपको दे, कांच दे, प्लास्टिक दे, हीरा दे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अब देखिए मेरे पास अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.50। अब यहाँ पे बच्चे वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो हमेशा ही कांस्टेंट होती है, मीन्स स्थिर होती है। ये होती है मेरे पास 3 × 10⁸। नीचे मैंने निकाली कांच में प्रकाश की चाल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे v कांच। ठीक है, अब इसको इधर लेके गए, v कांच मीन्स उसकी चाल कितना आ गया? 3 × 10⁸। ये जो 1.50 था इसको मैंने नीचे पॉइंट हटाया, कितना आ गया मेरे पास बेटा? 100। पॉइंट उड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 1 का 3, 3 5 का 15, 5 1 से 5, 5 2 का 10, तो मेरे पास इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 2 × 10⁸। कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बच्चे आवर्धन। अगर आपको कोई आवर्धन का आ जाता है न्यूमेरिकल, तो आप कैसे निकालोगे? आवर्धन का होता है, इसका हो जाएगा माइनस, आवर्धन का -u/v, मीन्स इसको हम डिनोट करते हैं m के साथ, -u/v, मीन्स वस्तु की दूरी बटा उसके इमेज, जितना उसका प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी। इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल देखिए आप, कोई अवतल दर्पण आपके सामने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मीन्स बच्चे बड़ा। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब जो उसका बिंब बना है दर्पण से कितनी दूरी पर है? दूरी पर है। हाँ जी, अब सबसे पहले देखिए बेटा,
मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है? यहाँ पे हमें क्या आ गया, आवर्ती। जैसे पीछे वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि अगर अपवर्तनांक आएगा तो हम अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें आ गया आवर्ती, तो हम लगाएंगे आवर्तित का फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग देखिए, आवर्धन क्या बताया था मैंने आपको कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। आवर्धन है मेरे पास 3 गुना मीन्स 3, लेकिन दर्पण क्या है, अवतल, तो मैं क्या लगाऊंगी, माइनस। और वस्तु की दूरी कितनी है मेरे पास, इसकी हो जाएगी माइनस u निकालनी है, और मेरे को ये कितनी दी हुई है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने दी है उसकी दूरी, सामने रखी है किसी बिंब की 10 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिकॉज ये अवतल दर्पण है। अब देखिए -3, ये माइनस और माइनस कट हो गया, -3 × 10 = u। तो u मेरे पास बच्चे कितना आ जाएगा, -30 u आ जाएगा मेरे पास बेटा, -30 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे आवर्धन निकालने का फॉर्मूला। लेकिन सबसे पहले आपने बस इतनी बात का बच्चे ध्यान रखना है कि अगर अवतल होगा तो हमने माइनस के साइन लगाने, उत्तल होगा तो हम प्लस के साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, क्षमता निकालने का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये हमें हर बार पेपर में आता है बेटा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी हमने क्षमता पता करनी है किसी भी चीज की, ठीक है, तो उसके लिए जो फोकस दूरी है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकस दूरी मीटर में नहीं होती, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे आ जाता था 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कि मीटर में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगी, उसके बाद मैं इसकी क्षमता पता करूंगी। अगर ये मीटर में कन्वर्ट नहीं होती तो मैं ऐसे ही क्षमता निकालती तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए मैंने लिखना है मेरे पास फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है बेटा 2 मीटर। क्षमता को बोलते हैं हम पावर, डिनोट करेंगे P के साथ। फॉर्मूला निकालना इसका कैसे है कि हम इसकी क्षमता जो है वो कैसे निकाल पाएंगे, 1/f। f मीन्स हो गया मेरे पास, क्या हो गया बेटा, फोकस दूरी। हाँ जी, अब 1/f 2 मीटर। मैंने आपको बोला अभी कि हमने जब भी इसकी फोकस दूरी निकालनी है तो हमें इसकी फोकस दूरी जो है हमेशा ही मीटर में चाहिए, 1/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 d। d का मतलब हो गया डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो क्षमता के मात्रक है। अगर हम क्षमता को निकालते हैं तो उसका मात्रक हमेशा डायोप्टर होता है, जिसे हम d में लिखते हैं। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि आपको हमेशा ही क्षमता निकालने के लिए बोला जाए। कई बार होता है कि आपको क्षमता दी होती है, फोकस दूरी निकालने के लिए बोला जाता है। तो देखिए इसके लिए कि 3 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी पता करें, फोकस दूरी पता करें। हाँ जी, अब मेरे पास क्षमता कितनी दी है बेटा, 3 डायोप्टर। दर्पण कौन सा, अवतल, तो माइनस आ जाएगा। निकालने क्या मैंने, फोकस दूरी। फोकस दूरी हमने निकालनी है, तो मैंने आपको अभी क्षमता निकालने का फॉर्मूला बताया था बेटा 1/f। इसको डिनोट करते हैं हम P के साथ।
अब मेरे को P दी हुई है तो कितनी है -3 1/f। f को हम इधर ले जाएंगे बेटा तो क्या आ गया 1/-3। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाता है, नेगेटिव साइन वैसे कितना आ जाएगा 0.33 समथिंग आता है, तो हम इसको 3/4 ले लेते हैं बाय राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल आपको मैं करवाती हूँ जिसमें मैंने आपको बोला था अभी कि हम हमेशा ही फोकस दूरी बेटा मीटर में लेते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी हो तो हम उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण की क्षमता पता करें, क्षमता पता करें। अब ये इसकी क्या है 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण की मीन्स क्या है इसकी ये फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी बोला था कि हमें फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। अब मेरे को यहाँ पे फोकस दूरी दी है सेंटीमीटर में, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगी मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है 1/100 मीटर, तो इसको कन्वर्ट किया मेरे पास कितना आ गया बेटा 1/2 मीटर। अब मैं इसकी क्षमता पता करूँगी। क्षमता निकालने का फॉर्मूला P = 1/f। दैट मीन्स कितना आ गया 1/1/2 होगा। ठीक है, तो 2 ऊपर चले जाएगा, कितना आ गया बच्चे मेरे पास 2 डायोप्टर। डायोप्टर मैंने अभी बताया कि ये इसके मात्रक हैं। अब नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल अपना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये मैंने आपको बता दिए। अब देखिए हम ड्राइवर के दर्पण के रूप में, ड्राइवर के दर्पण, ड्राइवर का जो दर्पण होता है उसमें हमेशा ही हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो पीछे से आ रही आवाजाही होती है वो हमें क्लियर नजर आती है। आपने कभी भी देखा होगा, आप ऑटो रिक्शा में या अपने व्हीकल में बैठते हो तो आपको पीछे की जो आ रही होती ट्रैफिक पूरी उसका क्लियर डिस्टेंस नजर आता है। वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। लेकिन जो कार की हेडलाइट्स होती है बेटा, हेडलाइट में हमेशा ही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो आप अपने घरों में दर्पण यूज करते हो लाइक शेव करने के लिए, मेकअप के लिए, ठीक है, या फिर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों के डॉक्टर, ठीक है, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पीछे की आवाजाही को देखने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करते हो, तो पीछे की आवाजाही को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता टॉपिक मेरे पास बेटा प्रकाश का परावर्तन। न्यूमेरिकल हमारे क्लियर हो गए, बस इतने न्यूमेरिकल इसमें से करने हैं। कुछ टॉपिक थे जैसे सबसे पहले बच्चे पता होना चाहिए प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकाश। अब इसके मैंने 2 स्टेप करवाए थे, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश, ये जो है बेटा पॉलिश की हुई सतह है, ठीक है, पॉलिश की हुई सतह, जैसे हमारे घर का दर्पण होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की हुई सतह पे पड़ती है तो वो उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जा रही किरण है और ये आ रही किरण है। अब इसके बीच में हम एक नॉर्मल रेखा खींचते हैं जिसे हम बोलते हैं बिंब। जो जा रही किरण है और बिंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आई, ठीक है, एंगल आई मीन्स इंसिडेंट कोण। और जो जा रही किरण होती है मीन्स आ रही है वहां से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके वापस आ रही है, उसे हम बोलेंगे एंगल आर। हमेशा एक बात याद रखनी बेटा, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। अगर सपोज कीजिए ये 45 है तो आपको आ जाता है कि एंगल आर कितना है, तो डेट मीन्स ये भी कितना हो गया मेरे पास 45 होता है।
ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन है कि जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो दूसरे माध्यम में निकल जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसकी आप बेस्ट एग्जांपल देखिए कि जैसे देखिए कि जल में भरे हुए बीकर में एक सिक्का आपको ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ, सतह से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देगा, वो हमें देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण अगर हम इसमें कोई अपनी पेंसिल भी रखेंगे तो वो भी हमें थोड़ी तिरछी हुई नजर आती है, क्योंकि प्रकाश क्या जो बाहर है उसका माध्यम, ठीक है, प्रकाश की चाल बाहर वाले माध्यम में और अंदर वाले माध्यम में थोड़ी अलग होती है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, तो यहाँ से आपके ये जो न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और आपने ये सारे न्यूमेरिकल अपनी कॉपी पे राइट करने हैं और उनको अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू।